नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और बुधवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर बाद 3:22 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। आज से 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है और आज कलंक चतुर्थी है। आज रात 10:48 तक शुक्ल योग रहेगा। साथ ही आज रात 12:12 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 1 सितंबर की सुबह 5:41 से दोपहर 2:50 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग भी नहीं बन रहा है। अब ये योग 2 सितंबर की रात 11:47 से अगली सुबह 5:42 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर बाद 3:53 से शाम 7:56 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 1 सितंबर की सुबह 6:29 पर दोपहर 12:20 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर बाद 3:53 से शाम 7:56 तक और एक बार फिर रात 9:21 से देर रात 3:06 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 9:21 से रात 12:42 तक रहेगा। और मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर बाद 3:53 से शाम 7:56 तक और एक बार फिर रात 9:21 से देर रात 3:06 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आज दोपहर बाद 3:52 तक अशुभ समय रहेगा। 3:52 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:21 से दोपहर 1:57 तक। मुंबई दोपहर 12:39 से दोपहर 2:13 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:23 से दोपहर 1:59 तक। लखनऊ दोपहर 12:06 से दोपहर 1:42 तक। भोपाल दोपहर 12:20 से दोपहर 1:55 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:37 से दोपहर 1:11 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:39 से दोपहर 2:14 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:09 से दोपहर 1:42 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आप किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। आपके जीवन साथी कोई ज़रूरत का सामान आपको गिफ्ट करेंगे। घर के कामों में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन का बिजनेस कर रहे लोगों को आज लाभ मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोग आज कोई सभा आयोजित कर सकते हैं। माता पिता के आशीर्वाद से किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। समय का सदुपयोग करें। इस राशि की जो महिलाएं घर पर ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। भविष्य में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। छोटे स्तर पर व्यापार करने वालों को उम्मीद से अधिक धन लाभ होगा। हस्तशिल्प का कारोबार कर रहे लोगों का काम अच्छा चलेगा। लंबे समय से किसी बात को लेकर परेशान हैं
तो पार्टनर से बात शेयर करने के लिए आज अच्छा दिन है। मन को शांति मिलेगी। सामाजिक और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कोई सामाजिक कार्य करने का मौका मिल सकता है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। घर पर बने अलग अलग पकवानों का आनंद भी लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन आपके परिवार के लिए नई खुशियां लाने वाला है। माता पिता से भविष्य के बारे में विचार विमर्श करेंगे। आपको अच्छी राय मिलेगी। व्यापार में आज सबको अपने सहयोगियों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, जिससे आपको लाभ मिलेगा। आज किसी कार्य में बड़ों की सलाह मिलेगी जो आपके काम आएगी। आज अपने बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें, उनके साथ समय बिताएं। आपको कुछ धार्मिक कार्य करने का मौका मिल सकता है। आप मानसिक तनाव को कम करने के लिए किसी शांत जगह पर थोड़ा समय बिता सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अपनों के साथ होगी। लकड़ी का सामान बनाने का काम कर रहे लोगों को आज अधिक मुनाफा होगा। आज कोई नया काम मिल सकता है जिससे आर्थिक लाभ होने की संभावना है। प्राइवेट शिक्षकों का दिन राहत से भरा रहेगा। आज आप ऑनलाइन योगा ट्रेनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। कोल्ड की समस्या से आज आपको आराम मिलेगा। आज आप कार सीखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों की समस्याओं को सुनने के लिए आज आपको थोड़ा अलग से टाइम निकालना पड़ सकता है। बच्चों की भावनाओं को आप समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छे मूड के साथ होने वाली है। मूर्ति कला का काम कर रहे लोग अपना काम बढ़ाने का विचार बनाएंगे। कोई बड़ी मूर्ति किसी मंदिर में स्थापित हो सकती है। सिविल इंजीनियरिंग कर रहे छात्रों को परीक्षा के अच्छे अंक हासिल होंगे। बच्चों के साथ आज शॉपिंग पर जाएंगे। जॉब की तलाश खत्म होगी। अच्छी जॉब का ऑफर आएगा। आज आप सत्संग सुनने जा सकते हैं। फिजूल के खर्चों पर रोक लगाने की आवश्यकता है। जरूरी खर्चों की डायरी बनाना अच्छा रहेगा। बिजनेस में आज आपको परिवार वालों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहने वाला है। काम के प्रति आपका आत्मविश्वास आपको तरक्की की ओर ले जाएगा। मार्केट से आप कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। छात्र आज अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। आंख के मरीजों को आराम रहेगा। बाहर का ऑयली खाना अवॉइड करना अच्छा रहेगा। किसी जरूरी काम में अपनों की मदद से आप बहुत खुश रहेंगे। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। ये यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल बना रहेगा। विज्ञान जगत से जुड़े हुए लोग आज कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। आज के दिन आप दूसरों से अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। स्टॉक ब्रोकर का काम करने वालों को आज अच्छा मुनाफा होगा। कारोबार के मुनाफे को आप बैंक के बजाय किसी फंड में निवेश करने का मन बना सकते हैं। आज आप अपने काम व जीवन के बीच बैलेंस बनाकर रखेंगे। आपके विचार आज सकारात्मक रहेंगे। ऑनलाइन ब्लॉग लिखने वाले लोग आज कुछ नया लिखेंगे जिसे ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन रोज की अपेक्षा बेहतरीन रहने वाला है। बिजनेस को शुरू करने की नई योजना सफल रहेगी। इस राशि के स्टूडेंट्स आज थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। वह सक्सेस के नए तरीकों पर विचार भी कर सकते हैं। मौसम की वजह से पेट की समस्या से परेशान लोग किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेंगे। सिंगर्स को उनके अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिलेगा। महिलाएं आज घरेलू कामकाज में व्यस्त रहेंगी। आपके कुछ छिपे विरोधी आपके बारे में अफवाहें फैलाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मन में थोड़ी उलझन हो सकती है, लेकिन शाम तक तरोताज़ा फील करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपका दिन आपके जीवन में नया बदलाव लाने वाला है। आप दिन की शुरुआत योगाभ्यास से कर सकते हैं, जिससे पूरा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे। सभी कामों को करने में मन लगेगा। पूरी लगन से परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम हासिल होंगे।
ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का बिजनेस कर रहे लोगों को आज अच्छा लाभ होगा। आज आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे जिससे आपको बड़ी खुशी मिलेगी। ब्लड प्रेशर के मरीजों को आज आराम मिलेगा। रुके कामों को पूरा करने के लिए आज का समय ठीक है। अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीख सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंगों के साथ शुरू होने वाला है। आज आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे। मॉडलिंग स्टार आज शो करने कहीं बाहर जा सकते हैं। यात्रा आनंददायक रहेगी। अपने घर के गार्डन में मिनी एग्रीकल्चर के तौर पर कुछ सब्जियां लगा सकते हैं। शाम के समय परिवार के साथ सुहाने मौसम का लुत्फ उठाएंगे। अगर आप बिजनेस वूमन हैं तो आज ऑनलाइन बिजनेस की भी शुरुआत करने का मन बना सकती हैं। साथ ही बिजनेस व निजी जीवन में बैलेंस भी बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहने वाला है। आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। इस राशि के बिजनेसमैन कोई बड़ी डील फाइनल करेंगे। आपको रिलैक्स फील होगा। आप दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं। लाइब्रेरियन की सैलरी में इंक्रीमेंट होने के योग हैं। आज आपके घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होने से घर में भक्ति भावना का माहौल बना रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में हो रही गलतफहमियां आज दूर होंगी। स्किन प्रॉब्लम से परेशान लोग आज अच्छे डॉक्टर से सलाह लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी होने वाली है। स्पोर्ट्स से जुड़े लोग अपनी ट्रेनिंग में पूरी मेहनत करेंगे। कुरियर का बिजनेस कर रहे कारोबारियों को आज विशेष फायदा होगा। विद्यार्थी आज प्रैक्टिकल को पूरा करने में सीनियर्स की मदद लेंगे। परिवार में सुख संतोष बढ़ेगा। स्वास्थ्य आज पहले से बेहतर रहेगा। नव विवाहित जीवन साथी आज धार्मिक स्थल पर जाने का विचार करेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में दबदबा बना रहेगा। शेयर मार्केट में अपना धन लगाने से आज आपको बचना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज बड़ी बहन से आशीर्वाद लें और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो घर में घी का दीपक जलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, खुद को सही साबित करने के लिए आज का दिन अच्छा है। सोची हुई सफलता आज जरूर हासिल होगी। मूलांक 2, आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। कोई बड़ी बिजनेस डील फाइनल होने से खुशी हासिल होगी। मूलांक 3, कई दिनों से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आज खत्म हो जाएंगी। मूलांक 4, जिन मित्रों से किसी छोटी बात को लेकर विवाद चल रहा था आज वो खत्म हो जाएगा। मूलांक 5, व्यावसायिक दृष्टि से आज का दिन फायदेमंद होगा। कोई बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। मूलांक 6, आज का दिन रोमांस में बीतेगा। अपने लवमेट या जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। मूलांक 7, कारोबार में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। मूलांक 8, आज आपका दिन व्यस्तता में बीतेगा। आपकी सोच और प्लानिंग से बिगड़ते काम भी बन जाएंगे। मूलांक 9, रुका हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। अगर आप अपने करियर को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ करते हुए भी आप आगे तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है तो घर में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर जरूर लगाएं। घोड़ा शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक होता है। घोड़े की तस्वीर देखते ही आलस्य दूर हो जाता है और अंदर एक ऊर्जा समाहित हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि तस्वीर में घोड़ा दौड़ते हुए होना चाहिए और वो भी सामने की तरफ। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और बुधवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर बाद 3:22 तक रहेगी। उसके बाद देखो ये दिल्ली का समय हम बता रहे हैं। अब अक्षांश देशांतर के हिसाब से समय थोड़ा अलग अलग भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जाहिर है कि पंचमी तिथि लगेगी। आज से 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। गणेश उत्सव के पहले दिन श्री गणेश जी की घर में स्थापना की जाती है और पूरे 10 दिनों तक उनकी विधि विधान से पूजा करके आखिरी दिन गणेश विसर्जन किया जाता है।
भले ही ये गणेश उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन ये लोगों की निजी श्रद्धा पर डिपेंड करता है कि वो गणपति जी को कितने दिनों के लिए अपने घर लाते हैं। कई लोग 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिनों के लिए भी गणपति को अपने घर पर लाते हैं। गणेश उत्सव में मिट्टी की प्रतिमा का बड़ा महत्व है। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो होती ही है, साथ ही मिट्टी की गणेश प्रतिमा घर की सुख समृद्धि को बढ़ाने में भी मददगार है। श्री गणेश भगवान की कृपा से इन 10 दिनों के दौरान आपकी मनचाही सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। गणपति जी आपकी हर समस्या का समाधान निकालने के लिए आपके साथ ही मौजूद होंगे। तो आज गणपति जी को अपने घर में लाने की और स्थापना करने की और भक्ति भाव से उनकी पूजा करने की आवश्यकता है। साथ ही ये भी बता दूं कि आज दोपहर पहले 11:05 से लेकर दोपहर 1:38 तक गणेश स्थापना के लिए अच्छा मुहूर्त। यहाँ ध्यान रहे कि 12:21 से राहुकाल शुरू हो जाएगा, तो या तो आप 11:05 से 12:21 के बीच स्थापना कर लीजिए, और या अगर इस बीच शुरू कर दी है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे भी, लेकिन सबसे अच्छा है कि राहुकाल अवॉइड किया जाए। तो ये थी आज गणेश उत्सव की चर्चा। और अब बात करते हैं आज मनाई जाने वाली कलंक चतुर्थी की। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में आज के दिन चंद्र दर्शन का निषेध बताया गया है। दरअसल चंद्रमा को अपने रूप का काफ़ी अहंकार हो गया था, और उसी अहंकार के चलते चंद्रमा ने गणेश जी का अपमान किया, जिससे क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि उसका क्षय हो जाएगा और चंद्रमा को जो भी देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। इसी श्राप के कारण आज चंद्रमा का दर्शन करना कलंक लगाने वाला होता है। कहीं कहीं इस दिन लोग चांद की ओर पत्थर उछालते हैं, जिसकी वजह से इसको पत्थर चौथ के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में कलंकी चंद्रमा से सामान्यतया दूरी बनाए जाने की बात कही जाती है, लेकिन जो लोग इस तिथि में चांद को देखना चाहते हैं उन्हें हाथ में फल या मिठाई लेकर इस मंत्र का जप करते हुए तब चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। मंत्र है सिंह प्रसेनम वधीत सिंहो जाम्बवता अतः सुकुमारक माँ रोदी स्तव हे यश समंतका। देखो ये क्या है कि ये एक कथा से जुड़ा हुआ है। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो लोग आज के दिन चंद्रमा को देखना चाहते हैं, क्यों देखना चाहते हैं आप चंद्रमा आज के दिन। इसको इस तरह से कहना चाहिए कि अगर गलती से आज आपकी नज़र पड़ गई, क्योंकि जो चीज़ मना की जाए वो काम करने का तो विशेष मनुष्य की देह में उत्साह बना रहता है, न चाहते हुए क्या है करते करते लोग देख ही लेते। तो अगर बाय द वे गलती से देख लिया है तो ये मंत्र पढ़ना चाहिए, सिंह प्रसेन म अवधीत सिंहो जाम्बवता अतः। अब क्या है, प्रसेन नाम का एक राजा वन में गया, उसने स्यमंतक मणि पहन रखी थी। सिंह ने, एक शेर ने प्रसेन का वध कर दिया और स्यमंतक मणि उस सिंह के पास थी। उस सिंह को जाम्बवंत हनुमान जी के साथी श्री राम जी की सेना वाले, उनको जाम्बवंत ने मार दिया। और जाम्बवंत तो बड़े वृद्ध हो गए थे जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और जाम्बवंत जो है उसको लेके अपनी उसमें चले गए, अपनी गुफा में। अब यहाँ श्री कृष्ण के ऊपर आरोप लग गया कि इन्होंने उस दिव्य समंतक मणि के कारण, हो सकता है क्राइजोबेरिल रहा हो, कनक खेत, तो उसको लेकर के बड़ा श्री कृष्ण पर जब आरोप लगा तो श्री कृष्ण उसको ढूंढते हुए वन में गए। पहले उन्होंने ढूंढा कि प्रसेन का वध सिंह ने किया, फिर सिंह का वध किसी भालू ने किया, तो भालू ढूंढते हुए जाम्बवंत की गुफा में पहुँचे। तो जाम्बवंत के साथ इनका बड़ा तगड़ा युद्ध हुआ। जब युद्ध हो गया तो युद्ध में जाम्बवंत ने स्वयं को परास्त पाया। तो जाम्बवंत ने पहचाना कि ये भी श्री विष्णु के अवतार हैं। तो उन्होंने अपनी कथा सुनाई कि फलां समय में मैंने श्री राम के समय में इतने एक घटी में ही पृथ्वी के 7 बार प्रदक्षिणा कर ली थी, और ये लीजिए समंतक मणि। उन्होंने समंतक मणि भी दी और अपनी कन्या जाम्बवती का विवाह भी श्री कृष्ण के साथ किया। तो श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में एक जाम्बवती भी थी। अब वही है सिंह प्रसेनम अवधीत सिंहो, मतलब सिंह ने प्रसेन का वध किया और सिंह का वध जाम्बवंत ने किया। हे बालक,
तुम रो नहीं, ये लो अपनी समंतक मणि, तुम लो अपनी समंतक मणि। ये इस प्रकार उससे इसको जोड़ दिया गया है और ऐसा समझा जाता है कि इस प्रसंग के स्मरण मात्र से फिर सब श्री कृष्ण ने समंतक मणि ला के उनके उत्तराधिकारियों को दी, तब जा कर के वो इस कलंक से मुक्त हुए। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने भी ये चंद्रमा देख लिया था, तो इसलिए झूठा कलंक उनके ऊपर लगा। तो आप ये सब बात जान लीजिए, समझ लीजिए और जैसा आपको रुचकर हो वैसा कीजिए। तो ये थी आज कलंक चतुर्थी की चर्चा। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। अच्छा, पत्थर चौथ में भी क्या है, कुछ कुछ जगहों पे मतलब पत्थर लिया, उछाला, अब वो किसी न किसी के ऊपर पड़ गिरेगा जा करके, तो जिसके ऊपर गिरेगा वो गरियाता है। पूर्वांचल में, पूरी उत्तर प्रदेश में तो बड़ा इसका फैशन है, मतलब जो है, और लोग बड़ी गाली देते हैं। वो कहते हैं जितना गाली दो उतने उसका प्रभाव कम हो जाता है। तब इसके पीछे कौन सी साइकोलॉजिकल थ्योरी है, इसको समझना हमें पड़ेगा। हमें धीरे धीरे हम इसको शोध करके समझ सकेंगे। लेकिन आज के दिन का चंद्रमा नहीं देखे तो क्या बुराई। तो अच्छा, आज रात 10:48 तक शुक्ल योग रहेगा। शुक्ल पक्ष का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो जब तक आसमान में बढ़ता हुआ चंद्रमा दिखाई देता है तब तक शुक्ल पक्ष होता है। तो इस योग को भी बड़ी मधुर चांदी की तरह माना जाता है। अर्थात जैसे चांदी की किरणें स्पष्ट बरसती हैं, वैसे ही कार्य में सफलता जरूर मिलती है। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है और मंत्र भी सिद्ध होते हैं। साथ ही आज रात 12:12 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में इससे 27 नक्षत्रों में से चित्रा 14वां नक्षत्र है। इसके स्वामी मंगल हैं, जबकि इस नक्षत्र के पहले 2 चरण कन्या राशि में और आखिरी 2 चरण तुला राशि में आते हैं। अतः चित्रा नक्षत्र की 2 राशियां, कन्या राशि और तुला राशि। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चमकीले रत्न को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध वनस्पतिस्तव वृक्षो अथ बिल्वाह, बेल के पेड़ को बताया गया। अतः आज के दिन चित्रा नक्षत्र के दौरान बेल के पेड़ की उपासना बड़ी ही शुभ फलदायी होगी, और खासकर उन लोगों के लिए जिनका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है। इसके अलावा अगर चित्रा नक्षत्र के जातकों की बात करें तो इस नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही धनी होते हैं। उन्हें जीवन में हर तरह की सुख सुविधा मिलती है। साथ ही भगवान के प्रति इनकी आस्था बनी रहती है। इसके अलावा चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही साहसी, दूर की नज़र रखने वाले, बुद्धिमान और ऊर्जावान, लेकिन साथ ही शांति प्रिय भी होते हैं। इन्हें जीवन में अपने भाग्य की गति बदलने के कई सारे मौके मिलते हैं। तो ये थी शुक्ल योग और चित्रा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करेंगे वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की। गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश के ऐसे 8 विशेष मंत्रों की, जिनका जप करने से आप हर तरह की सिद्धि पा सकते हैं। इनको पहले समझ लीजिए। शक्ति विनायक का मंत्र है ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं। देखिए, ये सारे मंत्रों का आप समझ लीजिए और अगले 10 दिनों में यावत शुक्ला चतुर्दशी, जब तक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी ना आ जाए, इन मंत्रों का निरंतर अभ्यास करिए। और अपना मंत्र आप छांट लीजिए आज कि हम ये मंत्र करेंगे। इसी मंत्र को रेगुलरली एक संकल्प कर लीजिए कि हम 1000 बार रोज़ करेंगे, हम 500 बार रोज़ करेंगे, हम 10,000 बार रोज़ करेंगे। जितना आपको करना हो रुचिपूर्वक कीजिए। तो शक्ति विनायक गणपति का मंत्र है ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं। ये 4 अक्षर का मंत्र है। इसका पुरस्चरण 4 लाख है। इस मंत्र के जप से खेल और राजनीति में पावर मिलती है। ये शक्ति देने वाले गणपति। अब दूसरा मंत्र है वक्रतुंडाय हुम। ये 6 अक्षर का मंत्र है। इसका पुरस्चरण 6 लाख जप है। इस मंत्र के जप से मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। तीसरा मंत्र है मेधोलकाय स्वाहा। ये भी 6 अक्षर का ही मंत्र है। इसका पुरस्चरण 6 लाख जप है। विद्या प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। और गंग गणपतये नमः, ये 8 अक्षर का मंत्र है। इसका पुरस्चरण 8 लाख जप है। सफलता के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और उच्छिष्ट गणपति का निवारण मंत्र है हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। मूलतः ये एक वाम मार्गी गणपति साधना का मंत्र है। इसकी जप संख्या 1 लाख है। 12 अक्षर का उच्छिष्ट गणपति निवारण मंत्र ही बताया गया है। इससे प्यार, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलता है।
और लक्ष्मी विनायक गणपति का मंत्र है ओम श्रीं गं सौम्याय गणपतये वर वरद सर्वजनम मे वशमानय स्वाहा। फिर से सुनिए इसे, ओम श्रीं गं सौम्याय गणपतये वर वरद सर्वजनम मे वशमानय स्वाहा। ये 28 अक्षरों का मंत्र है और इसका पुरस्चरण 4 लाख जप बताया गया है। इस मंत्र के जप से माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहती। 7वां आपको मंत्र बताता हूँ, हरिद्रा गणपति मंत्र, हरिद्रा गणेश मंत्र। ओम हुं गं ग्लौं हरिद्रा गणपतये वर वरद सर्वजनम सर्वजन हृदयम स्तंभय स्तंभय स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम हुं गं ग्लौं हरिद्रा गणपतये वर वरद सर्वजन हृदयम स्तंभय स्तंभय स्वाहा। ये 32 अक्षरों का मंत्र है, इसका पुरस्चरण 4 लाख है। इस मंत्र का जप करने से बच्चों को खुशियाँ मिलती हैं, मनचाहा वर और मनचाही वधु मिलती है। और 8वां सबसे ताकत बहुत ही फोर्सफुल मंत्र है, त्रैलोक्य मोहन गणपति मंत्र। ये मंत्र है वक्रतुंडैक दंष्ट्राय क्लीं ह्रीं श्रीं गं गणपतये वर वरद सर्वजनम मे वशमानय स्वाहा। पुनश्च अवलोकय, फिर से अवलोकन करिए इसका। ओम त्रैलोक्य मोहन गणेश मंत्र, वक्रतुंडैक दंष्ट्राय, वक्रतुंड टेढ़ी सूंड वाले, एक दंष्ट्राय एक दांत वाले, क्लीं ह्रीं श्रीं गं गणपतये वर वरद सर्वजनम मे वशमानय स्वाहा। वक्रतुंडैक दंष्ट्राय क्लीं ह्रीं श्रीं गं गणपतये वर वरद सर्वजनम मे वशमानय स्वाहा। ये 33 अक्षरों का मंत्र है, इसका पुरस्चरण 4 लाख है। इस मंत्र को सिद्ध करने वाला व्यक्ति अपने मोहक व्यक्तित्व से सारे संसार को अपने वश में कर लेता है। तो ये थी गणेश जी के 8 महामंत्रों की चर्चा। इनको आप आने वाले 10 दिनों में जितना अधिक से अधिक जप सकते हैं संकल्प पूर्वक करिए। अब थोड़े उपाय। अगर आपकी किसी गलती की वजह से आपका जीवन साथी आपसे नाराज है तो आज एक मिट्टी की हांडी लेकर उसमें इमली के 6 कोयले डालिए। साथ ही उस हांडी को दूध से इतना भर दें कि कोयले के टुकड़े दूध में डूब जाए। हालांकि मिट्टी कोयला दूध में उतर आता रहता है। फिर सूर्यास्त के पहले उस कोयले और दूध से भरी हांडी को ले आकर ऐसी जगह पर रख दें जहाँ से चांद की रोशनी इस पर पड़े। इस हांडी को रात भर वहीं रखा रहने दें। अगले दिन सुबह उठकर किसी पत्थर पर अपना नाम लिखें, फिर प्लस का चिन्ह बनाएं, फिर अपने जीवन साथी का नाम लिख दें। हर बार नाम लिखने के बाद उस पत्थर को गीले कपड़े से पोंछ दें। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसको 54 बार लिखना है। उस पत्थर को साफ करके यथास्थान छोड़ दीजिए, जहाँ से लाए वहीं छोड़ दीजिए। आज इस प्रकार से करने से जीवन साथी की नाराजगी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। अगर आपके जीवन देखो, अब आज ये कलंकी चंद्रमा जो है इसका भी फायदा उठाओ। तो अगर आपके जीवन साथी ने आपका साथ छोड़ दिया है तो उनका साथ पाने के लिए आज एक मिट्टी की हांडी में कोयला डालकर उसमें थोड़ा दूध डालिए और फिर उस पर थोड़ी सी मिश्री और 5 काली मिर्च डालिए। किसी खुली जगह में सूर्यास्त से पहले पीले रंग के 5 फूल बिछाकर उसके ऊपर हांडी रख दीजिए और हांडी के बगल में एक छोटी सी मिट्टी की प्याली में एक टुकड़ा भीमसेनी कपूर और थोड़ी सी जटामासी रख दीजिए। अगली सुबह कपूर और जटामासी को भगवान के आगे रख दीजिए और हांडी को फूलों सहित ले आकर उस पर ढक्कन लगाकर किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में विश्वास की कमी आ गई है तो आज मिट्टी के एक बर्तन में रुई का फाहा बिछाकर उसके बीच मिश्री की एक मोटी डली रखिए और उसे आज शाम को सूर्यास्त से पहले ऐसी जगह पर रख दिए जहाँ पर चांद की रोशनी उस पर पड़े और रात भर उस बर्तन को वहीं रखा रहने दीजिए।
फिर सुबह उठकर उस हांडी में रखी मिश्री को रुई के फाहे में लपेटकर किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दीजिए और मिट्टी के बर्तन को चौराहे पर उल्टा करके रख दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में आपका विश्वास कायम रहेगा। अगर आपको ऑफिस में किसी मामले में चार्जशीट मिल गई है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज एक कांच के बर्तन में शहद भरकर घर की छत पर सूर्यास्त के पहले ऐसी जगह पर रख दें जहां चांद की रोशनी उस पर पड़ती हो और अगले दिन उस शहद से भरे कांच के बर्तन को अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में सुरक्षित रख लें। और आप जब भी आपको चार्जशीट के मामले में कोई जवाब भेजना हो तो जवाब को भेजने से पहले उस कांच के बर्तन को नमस्कार करके जवाब दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको ऑफिस में मिली चार्जशीट से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। तो ये सारी चर्चा थी आज शुक्ल योग, चित्रा नक्षत्र, वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फ़ायदा जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज जैनियों के चतुर्थी पक्ष का संवत्सरी पर्व भी मनाया जाएगा। आपको ध्यान दिला दूं कि बीते 24 अगस्त को जैनियों के चतुर्थी पक्ष का पर्युषण पर्व शुरू हुआ था। दरअसल ये पूरा पर्युषण पर्व क्षमा याचना पर आधारित है। इसमें 8 दिनों तक व्रत, पूजा पाठ, अनुष्ठान आदि किए जाते हैं। बता दूं कि जाने अनजाने में कभी न कभी कोई व्यक्ति आपकी बातों से आहत जरूर हुआ होगा या आपने किसी का दिल दुखाया होगा। इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अंतश्चेतना को शुद्ध करने के लिए ये पर्युषण पर्व मनाया जाता है। आज एक दूसरे से मिच्छामि दुक्कड़म कहकर क्षमा याचना करनी चाहिए। आपको बता दूं कि ये मिच्छामि दुक्कड़म शब्द प्राकृत भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ आप इस तरह से समझ सकते हैं, माम इच्छामि दुक्कड़म, मैं इच्छा रखता हूँ क्षमा मांगने की, या यूँ कहें कि मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, मैं क्षमा मांगने का इच्छुक हूँ या मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, जरूरी नहीं कि आप जैन धर्म से संबंध रखते हैं, जरूरी ये है कि आप इस क्षमा याचना के पर्व का महत्व समझकर इसका लाभ उठाएं। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन। मुंबई में स्थित इस मंदिर को देश ही नहीं विदेशों में भी बड़ी मान्यता है। यही कारण है कि देश विदेश से भक्त सिद्धि विनायक के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति की सूंड दाईं ओर है। बताया जाता है कि सिद्धि विनायक मंदिर के वर्तमान भवन का निर्माण 19वीं सदी की शुरुआत में किया गया था। यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति काले पत्थर की है और गणेश जी दोनों और उनकी दोनों पत्नियाँ रिद्धि और सिद्धि भी विराजमान हैं। माना जाता है कि भगवान सिद्धि विनायक अपने हर भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। एक मान्यता ये भी है कि यहाँ आने से संतान प्राप्ति की इच्छा भी अवश्य पूरी होती है। तो आप भी कीजिए इस प्राचीन और दिव्य मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 31 अगस्त को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन निषिद्ध है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर बाद 3:22 तक रहेगी। उसके बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 2:50 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है। अतः आज दोपहर बाद 3:22 तक आपको मूली का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल दोपहर 2:50 तक आपको बेल का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज रोली से तिलक करें, सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। और चलते चलते आपकी थोड़ी सी टेंशन कम कर दूं। देखो, आज कलंक चतुर्थी है, चंद्रमा देखना निषिद्ध है, लेकिन रात 9:11 पर चंद्रास्त हो जाएगा। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही।
नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।